बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डिफरेंट तरह के फ्रूट्स अवेलेबल हैं गर्मियों में, तो जब तक ये अवेलेबल हैं आप जल्दी से बहुत टेस्टी सी फ्रूट चाट बना लें। और ये थोड़ा डिफरेंट तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लास्ट में ट्राई करिएगा। सबसे पहले मैं आपको फ्रूट दिखा देती हूँ। ये एक बड़े साइज़ का आम है, तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा ही इसका वेट होगा। 2 आड़ू ले लें बड़े साइज़ के, 2 अदद सेब ले लें, 3 अदद मैंने अमरूद लिए हैं, 6 मेरे पास केले हैं और 1 अदद मेरे पास नाशपाती है। अगर आपके पास 1 से 2 हों तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास आलूचा है, उसके अलावा लीमू है, लीमू का रस हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको काटते हुए तो अब इसकी वीडियो नहीं आपको दिखाऊँगी। तो तमाम फ्रूट्स काटने के बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप मेरी वीडियो को तब तक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पे फ्रूट्स हमारे कट चुके हैं, तमाम मैं बोल में शामिल कर चुकी हूँ। और एक फ्रूट जो मैं आपको दिखाना भूल गई थी, इसमें अंगूर शामिल कर रही हूँ। और यहाँ पे लीमू मैंने काट के रखे हैं, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून तक आप इसमें लीमू शामिल करेंगे। और ये जो आपको दिख रहा है ये आलूचा है। आलू बुखारा और आलूचा तकरीबन सेम शेप का होता है। आलूचे का कलर थोड़ा ब्लैक होता है और ये हार्ड होता है। तो आलूचा बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, तो हम इस आलूचे की स्लाइस करेंगे सबसे पहले। इसमें लेमन जूस डालेंगे और आलूचे को डायरेक्ट मैं चाट में शामिल नहीं कर रही हूँ। यही इस चाट में ट्विस्ट है कि आपको इसके अंदर खटास या मिठास डालने के लिए इमली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सर्दियों में हम ऑरेंज जूस यूज़ करते हैं, तो इसी तरह आप आलूचे का जूस बनाकर इसमें हम ग्राइंडर जग में डाल देंगे और इसमें सादा पानी डाल दें और साथ ही इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून 1/4 कप के बराबर चीनी शामिल कर दें, या अपनी पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही इसमें थोड़ा-सा मैंने काला नमक शामिल किया है। काला नमक भी शामिल करके हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे और इसका हम जूस बना के चाट में डालेंगे। हमें इमली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसका टेस्ट देखिएगा, इतनी शानदार चाट बनेगी और कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि आपने इसमें डाला है, क्योंकि ये फ्रूट काफ़ी खट्टा होता है। तो अब आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी छिलके आते हैं मुँह में, तो इसलिए इसको छानना ज़रूरी है। मैं इसको अच्छे से स्ट्रेनर में इस तरीके से छान रही हूँ और छानने के बाद आप देखिए इसका नेचुरल कलर है, मैंने इसमें कोई भी कलर शामिल नहीं किया। तो इस तरीके से हमारी चाट में भी ये कलर आ जाएगा और ये अट्रैक्टिव भी होगा। अगर बच्चे चाट नहीं खाते तो आप इस तरीके से बनाकर दें, वो अट्रैक्ट होंगे, वो लाज़मी इंशाल्लाह खाएँगे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करिएगा, इसकी अच्छे से करेंगे मिक्सिंग और इसको सर्व करेंगे। और एंड पे मैंने इसमें थोड़ी-सी किशमिश भी शामिल की थी, तो मेरे पास अवेलेबल थी, आप भी चाहते हैं तो इसमें डाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान, बहुत ही डिलीशियस चाट हमारी तैयार है। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।